Wherever you are, just close your eyes, lift up your hands. जहाँ कहीं आप हैं अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं And just say, Jesus, I want to hear from you today. और कहीं यीशु आज मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। I want to encounter your word this morning. मैं आज आपके वचन का अनुभव चाहता हूँ। You said that where 2 or 3 will gather in your name, you are there. आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ मौजूद हूँगा। So Father, in the midst of this celebration, पिता, इस पूरी त्योहार के बीचों बीच I bring my awareness and I give you all my worship. मैं अपना सारा ध्यान आपकी ओर लगाता हूँ और अपनी सारी आराधना मैं आपको देता हूँ। I give you all the praise and I give you all the honor. मैं सारा आदर और स्तुति आपको देता हूँ। Jesus, यीशु, I want to hear you today. मैं आज आपसे सुनना चाहता हूँ। I have not just come to be entertained, I have come to be transformed in your image and in your likeness. मैं केवल मनोरंजित होने के लिए नहीं प्रभु, लेकिन आपके स्वरूप में संपूर्णता बदल जाने के लिए आया हूँ। I want to hear you. मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। You said, my sheep hears my voice. आपने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। I am your sheep, Jesus, मैं आपकी भेड़ हूँ and यीशु, I can hear you. और मैं आपको सुन सकता हूँ। So speak to me this morning. इसलिए आज सुबह मुझसे बात करें। I want to hear a now word, मैं अब के लिए वचन सुनना चाहता हूँ आपसे। because it is the proceeding word of the Lord that transforms lives. क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से आता है वो जीवनों को बदलता है। I give you all the praise, honor, and glory. मैं सारा आदर, महिमा और स्तुति आपको I देता हूँ। thank you for the anointing that is upon this house. उस अभिषेक के लिए जो इस घर के ऊपर है, उसके I लिए thank you धन्यवाद for the देता हूँ। anointing that is upon me, Lord. मैं धन्यवाद देता हूँ उस अभिषेक के लिए जो मेरे जीवन पर है। Lord, captives will be free, जो बंधन में पड़े हैं वो sick आजाद will be होंगे, healed, जो बीमार हैं वो चंगे होंगे, and people will go back with transformation. और लोग जब वापस जाएंगे तो अपने जीवन को बदला हुआ देखेंगे। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। I want to say Merry Christmas to मैं each and सबको everyone. क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूँ आप में से हर एक को। Amen. All right, you all can be seated. अपने स्थान पर आप बैठ सकते हैं। It's such a great privilege that we know who Jesus is. और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम जानते हैं यीशु कौन है। And here, before I start the message, I want to openly declare this: I do not represent Christianity. और इससे पहले कि मैं संदेश में जाऊं, मैं खुले तौर पे कहना चाहता हूं कि मैं मसीह धर्म का प्रतिनिधि नहीं हूं। Because Christianity is as messed up as any other religion. क्योंकि मसीहत भी उतनी ही खराब, ईसाई धर्म भी उतना ही है जैसे बाकी सारे धर्म है, उतना ही Because it has divisions and denominations and same prejudice and pride. ईसाई धर्म में भी उतने ही विभाजन है और एक दूसरे के लिए हीन भावना है जैसा और कहीं है। Jesus never came to start a religion. He came to set us free from every religious system. यीशु इसलिए कभी आया ही नहीं कि एक नया धर्म शुरू करे। यीशु इसलिए आया कि हमें धार्मिक बंधनों से आजाद करे। The Bible says we have not received the religious spirit of bondage that we will go back to the slavery. बाइबल ये कहती है कि हम धर्म के बंधन में बंधने के लिए नहीं आजाद किए गए। Amen. So, I know some people get confused when I say that. मैं जानता हूँ कुछ लोग समस्या में पड़ जाते हैं जब मैं ऐसी बात कहता हूँ। Some people say, "Are you a Christian?" I say, "No, I'm not." जब कोई मुझसे पूछता है क्या आप क्रिश्चियन हो, मैं कहता हूँ नहीं। Because when I say Christian, you have your definition of what a Christian means. क्योंकि जब मैं कहता हूँ हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ, तो आपकी एक परिभाषा है क्रिश्चियन की। Because my name is not John, David. I don't have a Christian name. क्योंकि मेरा एक क्रिश्चियन नाम नहीं है, बाइबल से लिया हुआ कोई नाम नहीं है मेरा। I never had parents who were Christians. मेरे माँ बाप ईसाई परिवार से नहीं थे। I can see some people who are surprised. मैं देख सकता हूँ कुछ लोग जो हैरान हैं। So, I am born again. I'm a new creation. मैंने नया जन्म पाया है और मैं एक नई सृष्टि हूँ। Amen.
The Bible says in 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creation. दूसरा कुरिन्थियों 5:17 बाइबल कहती है यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि बन गया। Jesus came to make us new creation. यीशु आया ताकि हम एक अलग एक नई सृष्टि बन जाएं। He didn't, it was not so that we will go into another tradition. Jesus came so that he can give us a new identity. यीशु इसलिए नहीं आया कि हम एक अलग तरीके के रीति रिवाजों में पड़ जाएं, लेकिन वो हमें एक नई पहचान देने के लिए आया। Amen. And so I always tell people, I say, this church, you know, some people say that, oh, these people convert. We don't convert anyone. इसीलिए मैं हमेशा, कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि ये लोग तो धर्म परिवर्तन करते हैं, हम किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते जी। No. नहीं। We want to tell you the truth so that you can receive what for which Jesus Christ came for. हम आपको वो सच बताना चाहते हैं ताकि आपको वो मिल जाए जिसके लिए यीशु मसीह आया था। Amen. You know, religion in Latin, religion means bondage, and religion means back to bondage. If we are in a religion, we are in a bondage, no matter which religion that is. अगर हम लैटिन भाषा में देखेंगे तो लीजन शब्द जो है वो बंधन को दर्शाता है, और रिलीजन का मतलब हुआ दोबारा से बंधन में बंध जाना, और हम किसी बंधन में बंधने के लिए नहीं बुलाए गए। Amen. Jesus came to set us free from every religious system. यीशु हमें हर तरह के धार्मिक बंधन के सिस्टम से छुड़ाने के लिए आया, So that you can know God as your Father, ताकि आप परमेश्वर को अपने पिता के रूप में जान सको, and you can have a wonderful and a beautiful relationship with Him. और आपका पिता के साथ एक अद्भुत खूबसूरत रिश्ता हो सके। Amen. You know, the Bible says in 1 Timothy 6:16, पहला तिमोथी 6 उसके 16 में बाइबल कहती है, who alone has, and it's talking about God, और ये बात कर रही है परमेश्वर के बारे में, who alone has immortality, और उसी में अनंत जीवन है, dwelling in unapproachable light, जो ऐसे प्रकाश में विराजमान है जहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता, whom no man has seen or can see. जिसे कोई मनुष्य देखा है। So the Bible says that God sits in an unapproachable light and no man enter that light. और बाइबल ये कह रही है कि परमेश्वर एक ऐसे प्रकाश में बैठा है जहां पर कोई मनुष्य जा नहीं सकता। So no one could have gone in that light. कोई भी मनुष्य उस प्रकाश में प्रवेश नहीं कर सकता था। That's why that light became a man. इसीलिए वो प्रकाश एक मनुष्य बन गया। Amen. And when we look at Jesus, you actually know what God is like. और जब आप यीशु के जीवन को देखते हैं, आप सच में जान पाते हैं कि परमेश्वर कैसा है। Because in the book of Hebrews it says he is the exact representation of the Father. क्योंकि इब्रानी की किताब हमें बताती है कि यीशु पिता की हूबहू तस्वीर है। See, we are celebrating Christmas today. आज हम क्रिसमस मना रहे हैं, But it's not just because Jesus was born. सिर्फ इसलिए नहीं कि यीशु का जन्म हुआ था। In his birth is hidden a mystery. यीशु के जन्म में एक रहस्य छिपा है। Amen. We are not just celebrating his birthday. हम केवल उसके बर्थडे को नहीं मना रहे। In his birth is hidden our new birth. यीशु के जन्म में छुपा हुआ है हमारा नया जन्म। Amen. And if you can get that mystery, you can know why Jesus came. और अगर आप वो रहस्य जान पाए तो आप समझ जाएंगे यीशु क्यों आया। Amen. 1 Timothy 3:16 says, without controversy, great is the mystery of godliness. पहला तिमोथी 3 उसके 16 में ऐसा लिखा है, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। Okay, hear this, church. Without controversy, great is the mystery of godliness. बिना विवाद के परमेश्वर का जो रहस्य है वो महान है। There is a mystery about God. एक रहस्य है परमेश्वर के बारे में। And until you know that mystery, you will not know who God is. और जब तक आप उस रहस्य को नहीं जानेंगे, आप नहीं जानेंगे परमेश्वर कौन है। And what is that mystery? और वो रहस्य क्या है? God was manifested in the flesh. कि परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। See, God doesn't need to be born. परमेश्वर को जन्म लेने की He जरूरत is नहीं the है। Alpha and the Omega. वो पहला और आखिरी है। He is the beginning and the end. वो शुरुआत और अंत है। That's what Jesus told Apostle John when he saw him in the book of Revelation. यही यीशु ने
यूहन्ना प्रेरित से कहा जब प्रकाशित वाक्य की किताब में वो उससे मिला। When Apostle John was praying and the Bible says he saw a revelation of Jesus, Jesus said, I am the Alpha and the Omega. यीशु ने जब उससे मिला तो कहा कि मैं ही पहला और मैं ही आखिरी हूँ। I am the beginning and I am the end. मैं ही शुरुआत और मैं ही अंत हूँ। Amen. He didn't need to be born. He is I am. उसको पैदा होने की जरूरत नहीं है, वो मैं हूँ है जो शुरुआत से है। But he was born so that we can be born again. लेकिन वो इसलिए पैदा हुआ कि हम दोबारा पैदा हो सकें। He was born so that we can be born from God. वो इसलिए पैदा हुआ कि हम परमेश्वर से जन्म पा सकें। That's why the Bible says in John 1:12, यूहन्ना 1:12 में इसीलिए बाइबल कहती है, as many as received him, to them he gave the right to become children of God. जितनों ने उसको ग्रहण किया परमेश्वर ने उनको अपनी संतान होने का अधिकार दिया। Who are not born of flesh, who are not born of the will of man, but they are born of God. जो शरीर के कारण या माता पिता की इच्छा के कारण नहीं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा उसकी इच्छा के कारण पैदा हुए हैं। See, we are all born from flesh, right? हम सब ने शरीर से जन्म लिया है ना। There's nobody here who had no mom and dad. कोई ऐसा नहीं जिस जो माँ बाप के बिना पैदा We हुए। all were born as everyone is born. हम सब वैसे ही पैदा हुए जैसा हर कोई होता है। But the Bible talks about another birth. लेकिन बाइबल बात कर रही है एक अलग तरह के जन्म की। One is we are born from human, एक है जहां हम मनुष्य से पैदा and हुए we all were born from human. और हम सब ने मनुष्य से जन्म लिया। But another is to be born of God. लेकिन एक और जन्म है जो परमेश्वर से हम लेते हैं। Amen. आमीन। And God and people who are born of God, और वो लोग जो परमेश्वर से जन्म लेते हैं they are new creation. वो नई सृष्टि बन And जाती Jesus came है। और यीशु आया so that we can receive that inheritance. ताकि हम उस विरासत को पा सकें We can be born of God. कि हम परमेश्वर से नया जन्म पाएं। See, when we say God is our Father, it's not a fancy title we give God. जब हम ये बात कहते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है तो हम एक खास शीर्षक नहीं दे रहे परमेश्वर को। It's not just a title, God is my Father. ये कोई बढ़िया लगने वाला टाइटल नहीं है कि परमेश्वर मेरा बाप है, मेरा पिता है। It is as much truth as you say, I was born in flesh. ये उतना ही सच है जितना आप ये कह सकते हैं कि मैंने शरीर में जन्म लिया है। Amen. It is a spiritual reality. ये एक आत्मिक हकीकत है। Jesus came to demolish death. यीशु मृत्यु को नेस्तनाबूद करने के लिए आया। People who are born of God, death has no power over them. जो लोग परमेश्वर से जन्म लेते हैं मृत्यु का उन पर कोई बस नहीं चलेगा। Let me say that again. People who are born of God, death has no power. If you are born of Him, death has no power over you. जो लोग परमेश्वर से जन्म लेते हैं मृत्यु का उन पर कोई जोर नहीं चलेगा। You cannot die. आप मर नहीं सकते। People of God just transition. परमेश्वर के लोग सिर्फ जगह बदलते हैं। Their bodies can die, उनके शरीर मर सकते हैं but their spirit lives on with God. लेकिन उनका आत्मा जीता रहता है परमेश्वर के साथ। Amen. Jesus came to set us free from the cycle of sin. यीशु हमें पाप की जो साइकिल थी, बंधन था, उससे आजाद करने आया। Amen. So when we are celebrating Christmas, I want you to know this mystery. जब हम क्रिसमस मना रहे हैं तो मैं चाहता हूँ आप इस रहस्य को जानें। That as we are celebrating His birth, we are also celebrating our new birth. कि जब हम उसके जन्म को मना रहे हैं तो अपने नए जन्म को भी मना रहे हैं। Amen. God sits in an unapproachable light. परमेश्वर एक ऐसे प्रकाश में विराजमान है जहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता। But that light came, लेकिन वो प्रकाश became a man, एक मनुष्य बन गया, so that you can look at Jesus and know what God is like. ताकि आप यीशु को देखकर जान लो कि परमेश्वर कैसा है। Jesus said, anyone who has seen me has seen the Father. यीशु ने कहा अगर किसी ने मुझे देख लिया तो उसने पिता को देख लिया है। Amen. You know, many people know this, that I was born in a Hindu family. बहुत से लोग जानते हैं कि मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ। And all my life I was searching for God. So I went to many gurus. I would skip my school and go and sit under different teachers and gurus trying to find the truth. तो मैं बहुत गुरुओं के पास गया, मैं स्कूल
से बंक करके जाकर अलग अलग गुरुओं के अधीन बैठकर उनसे सीखता था, सवाल करता था। When I was 19, I was pursuing electronics and communication engineering. जब मैं 19 बरस का था इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहा था, And that was a time when I started getting these fits and convulsions. और उस समय मुझे ऐसे दौरे पड़ने लगे। And my dad took me to psychiatrists. He took me to the best hospitals. और मेरे पिता मुझे साइकियाट्रिस्ट और बेस्ट हॉस्पिटल्स के पास लेकर गए। He called priests and witch doctors and different kind of people came, but it just kept getting worse and worse. उन्होंने पुजारियों को, जादू टोना करने वालों, अलग अलग लोगों को बुलाया, लेकिन मेरी हालत बद से बदतर होती चली गई। And till that time, I used to think Jesus is a God of Christians. और उस समय तक मैं ये सोचता था कि यीशु ईसाइयों का ईश्वर है, You know, hey, Jesus is a God of Christians. कि यीशु तो ईसाइयों का ईश्वर है। And a point came when my condition became so bad that I was sure that I'm gonna die. और एक घड़ी ऐसी आ गई थी जहां मुझे पक्का पता था कि अब तो मैं मरने वाला हूँ। I want to speak to you today and tell you, if even you have a minute desire to know the truth, Jesus Christ will manifest himself to you today. और अगर आप आज मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप में थोड़ी सी भी इच्छा है सत्य को जानने की, तो यीशु मसीह अपने आप को आप पर प्रकट करेगा। See, the thing is, so many people are so satisfied with the religious traditions. क्योंकि बहुत सारे लोग इतने में ही खुश हैं कि धार्मिक रीति रिवाज बता दो वो हम कर लेंगे। There are very few that desire to know who God is. बहुत कम लोग हैं जो ये इच्छा भी रखते हैं कि वो परमेश्वर को जाने कि वो है कौन। There are very few who want to seek his face. बहुत कम है जो उसके चेहरे को तलाश रहे हैं। But anybody who does it, लेकिन जो कोई करेगा, Jesus will manifest himself. यीशु उनको नजर आएगा। And I used to remember, it was like total blackout. I used to get unconscious, and one time I just opened my eyes and I was in hospital bed. I had drips all over my hand, and I saw my mom, dad, my sister, and they all three were crying in front of me. और मुझे याद है एक बारी जब दौरा पड़ा तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया, और जब आंखें खुली तो मैं अस्पताल में था, हाथों में ट्यूब्स लगी हुई थी और मेरे सामने मम्मी पापा और मेरी बहन थे। And just this thought kept bothering me that I have never done anything for my family and now I am dying. और बस ये विचार मुझे सताने लगा उसी समय कि मैंने अपने परिवार के लिए कभी कुछ किया नहीं, लेकिन अब मैं मरने की हालत में मरने वाला हूँ। Even when I was very small, my mom and dad, they know it. Even when I was very small, I wanted to know who God was. जब से मैं छोटा था, मेरे मम्मी पापा जानते हैं, जब से मैं छोटा था तभी से मुझे चाहत थी कि मैं जानूं परमेश्वर कौन है। So I had this many books. I used to read different books. I tried to do so many things so that God will not be a story, but I wanted to know him as reality. किताबों का इतना बड़ा ढेर था मेरे पास, क्योंकि मैं सच में जानना चाहता था परमेश्वर कौन है। मैं नहीं चाहता था मेरे लिए वो कथा कहानी हो, लेकिन मैं असलियत में उसको देखना चाहता था। And then one of my friend, he's from a Punjabi family. His name is Bharat. He came to my house and he said, Jesus has transformed my life. और मेरे एक पंजाबी दोस्त है, उसका नाम भरत है, वो मेरे घर आया और मुझसे कहने लगा कि यीशु ने मेरी जिंदगी बदल दी है। I said, how much money did you get to change your religion? और मैंने उससे सवाल किया, कितने पैसे मिले तुम्हें अपना धर्म बदलने के लिए? That's what we had heard, right? क्योंकि हमने यही सुना है बचपन से। But they had pharmaceutical shops, and he said, you know that we are doing very well financially, but Jesus has really changed my. और उसका पूरा खानदान फार्मास्यूटिकल के बिजनेस में था, वो पहले ही बहुत धनी थे। उसने कहा, तुम्हें पता है मेरी आर्थिक हालत बहुत अच्छी है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं, लेकिन यीशु ने सच में मेरी जिंदगी बदल दी है। And he told me about a guy who was a drug addict who was dying, and while he was taking his last breath, Jesus walked into his room when his door was closed. और वो व्यक्ति मुझे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने लगा जो ड्रग एडिक्ट था, और जब वो ओवरडोज से मरने वाला था, अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, यीशु उसके कमरे में चलते हुए उसने उसको सामने देखा। So all my childhood memories when I wanted to know God, they came alive. So मेरी बचपन से जितनी यादें थी वो सारी इकट्ठी होकर मेरे सामने आ गई जब मैं परमेश्वर को जानने की कोशिश कर रहा था। I said, can I go and meet this man? मैंने कहा, क्या मैं जाके इस इंसान को मिल सकता हूँ? So he took me and I met this young man. तो वो मुझे लेके गया और मैं जाके एक जवान व्यक्ति से मिला। And he was sharing his experience, how he took a lot of drugs, and while he was just gasping for last breath, Jesus walked into his room. और वो अपनी कहानी बता रहे थे, जब वो
जवानी में बहुत ज़्यादा ड्रग्स लिया करते थे और एक बार ऐसा हो गया कि उनकी सांस छोड़ने वाली थी उनको और वो आखिरी सांसें ले रहे थे, यीशु उनके कमरे में चलते हुए आए। And all my life I had seen my mom being tormented by demons. मैंने जिंदगी भर बचपन से अपनी मम्मी को दुष्ट आत्मा से ग्रसित सताया हुआ देखा, Always sick. हमेशा बीमार, And I was being tormented by demons. और मैं दुष्ट आत्मा से सताया हुआ था। But that day, लेकिन उस दिन this man said, इस do you आदमी want ने to open your heart for Jesus? उस आदमी ने कहा, क्या यीशु के लिए अपने दिल को खोलना चाहोगे? I said, yeah, what's the problem? मैंने कहा, हाँ, क्या दिक्कत है? So he just said a prayer. I just repeated that prayer. उसने एक प्रार्थना बोली, मैंने वो प्रार्थना कर दी। I didn't know मुझे नहीं पता था that he was such a prayer answering God. कि यीशु इतना प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। ऐसा I just परमेश्वर है। prayed a very casual, short prayer.